एक जीनियस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, कर्नाटक राज्य में कुछ कॉलेज में हिजाब को लेकर समस्या खड़ी हो गई है, तो उनके बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी दूंगा। हिजाब एंड भगवाधारी, अल्लाहू अकबर एंड जय श्री राम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी और किस तरह से इसको बताया गया है, किस तरह से लोगों ने इसको समस्या बना दिया है, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। चलिएगा देखते हैं। जैसे ये कर्नाटक राज्य में एक उडुपी गांव था, उसमें ये समस्या निकल के आई है। इसमें क्या हुआ है, इसमें स्कूल में कुछ 6-7 लड़कियां थी जो हिजाब आमे जो बुर्का पहन के आई थी उसका विरोध करने लग गए थे। वो लड़कियां कहाँ चली गई हैं? सुप्रीम कोर्ट चली गई। आई मीन उसको कर्नाटक राज्य का एक कोर्ट होता है, उसमें याचिका उन्होंने डाल दी है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनना हमारे कानूनी अधिकार है। तो इसके लिए हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसने सोमवार की सुनवाई के लिए इसको लगा दिया गया। अच्छा, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इस घटना ये हुई कैसे, इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताता हूँ। देखिएगा, एक मुस्लिम लड़की थी, वो क्या, जैसे उसने हिजाब पहन के आमे बुर्का पहन के स्कूल में जैसे एंट्री किया तो कुछ बच्चों ने, स्कूल के कुछ हिंदू बच्चों ने उन्हें क्या विरोध कर दिया। उन्हें क्या किया, जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए और कुछ लड़कियों ने भी जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए थे। तो इसको देखकर एक नजमा नसीर नाम की लड़की थी मुस्लिम, उसने उसका विरोध करना चालू कर दिया और उसने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने चालू कर दिए। इस तरह से ये समस्या बनती चली गई और वहाँ के प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ ने उन लड़कियों को स्कूल में एंट्री करने से बंद कर दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने जो कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाल दी 6 लड़कियों ने मिलकर और उसकी सुनवाई सोमवार को होगी। चलिएगा, ये उसके प्रारंभ करता। अब हिजाब क्या होता है, आप लोगों को ये नहीं पता हिजाब है क्या चीज़। हिजाब का मतलब होता है जब कोई मुस्लिम औरत या मुस्लिम लड़की अपने वस्त्र, अपने सिर को ढकने के लिए जिस वस्त्र का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हिजाब। ये इसके बारे में उनका मानना है, उनका कहना है, लोगों का, जो मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम लोग हैं, उनका कहना है कि कुरान के वर्ष 24.31 और 24.33 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि हिजाब पहनना जायज़ है। तो समझ गए ना, ये एक धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है और दूसरी बात ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। चलिएगा आगे बताते हैं। अब भगवाधारी है क्या जी? हम लोग हिंदू हैं तो ठीक है, जो भगवाधारी अपने आप को भगवाधारी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? भगवाधारी क्या है? जैसे मुस्लिम लोग अपना हिजाब अल्लाह के में अपनी आस्था रखते हैं, ऐसे ही हम लोग भी अपनी आस्था रखते हैं ईश्वर में। तो इसी तरह से भगवाधारी, तो हमने क्या है, उसको रंग मान लिया। आस्था का एक रंग है भगवाधारी, सिंपल सा कहने करता है। हमें ईश्वर में जो आस्था होती है उसको बोलते हैं भगवाधारी। एक वैज्ञानिक थे, हमें जिसका मनोवैज्ञानिक और बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े जाने माने मतलब वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कांट और विलियम। उन्होंने बताया है ईश्वर है या नहीं पता नहीं। उनने कहा था, उन दोनों ने साथ साथ कहा था ईश्वर है या नहीं ये पता नहीं है, बट लेकिन हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, हम आस्था रखते हैं। ये इनके लेख थे, इन्होंने ये बोला था। इसके अकॉर्डिंग ही मैं भी मानता हूँ। देखो, ईश्वर है कहने करता है जो व्यक्ति आस्था रखता है उसका जीवन सुख में, शांति और तनाव मुक्त होता है। अब एक एग्जांपल दूँ आपको, चलिएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरे थॉट है कि जो आस्था हमें रखनी चाहिए, क्योंकि आस्था रखने से एक पॉइंट होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बारे में आपको समझ जाओगे। जैसे का कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। उन्होंने क्या सोचा कि हमें कोरोना हो गया है तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो और रियली में 35 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हो गई थी। ठीक, हाँ। तो इसी तरह से और कुछ लोगों ने ये मान लीजिए जो 50 से ऊपर थे एज वाले, तो वो ने सोच लिया था कि कोई कोरोना हो गया तो हो जाने दो, हमने ईश्वर पे छोड़ दिया, ईश्वर करेगा सो होगा। कहने करता है उन्होंने अपनी आस्था ईश्वर में दिखाई और उन्होंने ये सोच लिया कि ईश्वर करेगा वो होगा, मरेंगे तो मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। और उन्होंने इस चीज़ को तनाव मुक्त हुए, प्लस पॉइंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें एक शांति, एक सुकून मिला। तीसरी चीज़ हमें इसमें क्या है, तो इस तरह से हमें आस्था रखने ही चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे पूरी तरह नास्तिक बन जाओ। आस्था बहुत ही बड़े पार्ट है ज़िंदगी का। जब हम कोई काम करने जाते हैं या कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं शायद हो जाए, भगवान करे, तो हम करते तो हैं और फिर भी भगवान पर डिपेंड करते हैं। क्या इससे क्या 2 पॉइंट होते हैं, उस जो
चिंता थी माइंड में होगा या गलत होगा या सही होगा, वो से मुक्त हुए क्योंकि हमने उस आस्था में डाल दी। ठीक है, या डॉक्टर भी ऑपरेशन करके आता है तो सबसे पहले ये कहता है हमारा काम तो हमने कर दिया, ईश्वर जाने। तो भी एक आस्था है, उससे हम क्या है, हम ईश्वर पे फिर आस्था रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भगवादारी। कैसे हिंदू धर्म में ईश्वर को ही आस्था बताया गया है। तो ये मेरे थॉट थे इसलिए। और इसमें क्या है देखो, इसमें अब एक और समस्या बन गई है। अब ये है क्या चीज़, देखिए अब ये केस या इसका मैटर हाईलाइट कैसे हुआ, उस मुस्लिम लड़की ने या उन मुस्लिम बच्चियों ने अपना ये मैटर कोर्ट में किस तरह से पहुंचाया, उनके लिए क्या प्रावधान है संविधान में, इसके बारे में बताते हैं। देखिएगा धर्म के प्रति संविधान में प्रावधान क्या है। आर्टिकल 25(1) जैसा कि संविधान में आर्टिकल 25A के तहत यह धर्म के प्रति स्वतंत्रता दी गई है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि हम अपने धर्म के प्रति कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बस एक बात और है, ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 25 में ये भी बताया गया है कि जब धर्म के प्रति कोई काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वह राज्य या देश के अहित में होता है तो उस काम को नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 25 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और इसके तहत उन जो बच्चियां हैं, मुस्लिम औरतें, महिलाएं हैं, उनको हिजाब पहनने की अनुमति दी गई है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखो जो पंजाबी होते हैं उनके 5 चीज़ों को प्रावधान किया गया है, जैसे कि पगड़ी है, ठीक है, कड़ा है, कपाड़ है और कंघी है, बाल हैं। इस तरह से उनके भी 5 चीज़ों को रखने के लिए सरकार ने या संविधान ने मान्यता दी है। तो उसी तरह से हिजाब पहनने के लिए उनको भी मान्यता दी गई, जैसा कि हम लोगों को भी मान्यता मिल गई है। हम लोग मन अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो चाहे सो पहन लेते हैं। तो हम धर्म के प्रति चंदा भी इकट्ठा कर लेते हैं, कभी आपने देखा होगा धर्म के मंदिर बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, धर्म के प्रति आस्था है और ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। धर्म के प्रति हमें स्वतंत्र है पूरी तरह से। तो आर्टिकल 25A में साफ साफ बताया गया है। इसी आर्टिकल के तहत वो हाई कोर्ट गई हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट में गई हैं 6 लड़कियां और उन्होंने याचिका डाली है। और इसमें अगला पॉइंट क्या है, इससे पहले भी एक केस हो चुका था केरल राज्य में, वो हुआ था अम्मान वेट्स CBSE बोर्ड। उसने क्या होता है, अमना नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, CBSE बोर्ड के खिलाफ एक याचिका डाली थी। जैसे CBSE बोर्ड के पेपर हुए थे, एग्जाम होते हैं, या आपने देखे SSC के भी वगैरह एग्जाम होते हैं, तो उसमें एंट्री होती है तो बुर्का फरका या कंगन तलक नहीं पहन के अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि उसको भी बाहर उतरवा देते हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने याचिका डाली थी केरल हाईकोर्ट में अमना नाम की लड़की ने। तो उसमें क्या, उसकी जीत हो गई थी। उसने बताया धर्म के प्रति आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उसमें CBSE बोर्ड हार गया था। तो इसी तरह से इन लड़कियों ने भी याचिका डाली हाई कोर्ट में। तो अब देखते हैं 24 सोमवार को इसकी सुनवाई होगी और 3 दिन के लिए स्कूल वगैरह वहाँ कर्नाटक राज्य के बंद कर दिए, छुट्टी कर दी गई है। और आगे क्या है, ये इतनी बड़ी समस्या होती गई है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गए। अब ये मध्य प्रदेश में भी सभी स्कूलों में बोल दिया गया है कि कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, कोई बुर्का वगैरह नहीं पहन के आएगा। सही बात ये भी बोल दिया। अब एक राज्य से दूसरे राज्य, मध्य प्रदेश में भी यही मैटर बनने वाला है, अब बन गया है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये थिंकिंग आती है कि कोई भी बच्चा या कोई भी लड़की या कोई भी उनके माँ बाप, इस देश के जो भी नागरिक हैं, शिक्षा को धर्म से ना जोड़िएगा प्लीज़। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर शिक्षा को धर्म से जोड़ देंगे तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी। देखो किसी ने लेख में लिखा है कि अपने लेख में किसी ने लिखा है, उसको मुझे याद आ गया, उन्होंने लिखा था सरहद पर विवाद है क्या, सरहद पर विवाद है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो जो लोग चुनाव को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, धर्म को लेकर आते हैं आगे, वो राजनीतिज्ञ होते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ शिक्षा चाहिए और शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने देश को। देखो जो देश है संविधान से चलता है, संविधान से ही देश चलता है और देश में हम लोग आते हैं। तो जो भी न्याय निकलेगा, वो जो भी होगा वो बात की चीज़ है, क्योंकि संविधान होगा तभी भारत होगा। संविधान में, न्याय में फीलिंग्स, जज्बात, धर्म, इससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे संविधान से मतलब है, देश संविधान से चलता है। दूसरा चीज़, मेरी आप लोगों से फिर से एक विनम्र निवेदन है, जो लोग शिक्षा को धर्म से या किसी और से जोड़ते हैं, ये बहुत गलत है। आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। अपने अभिभावकों को और अपने बच्चों को, गार्जियंस को ये समझाइएगा, शिक्षा
एक ऐसा ही मूल मंत्र है जिसके माध्यम से हम इस पूरे भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। देखो, अगर शिक्षा को जय श्री राम, अल्लाहू अकबर इससे जोड़ दोगे तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। एक ही क्लास दो भागों में बढ़ जाएगी, एक ही समाज दो भागों में बढ़ जाएगा, एक ही देश दो भागों में बढ़ जाएगा। तो देखो, अगर हमें विश्व गुरु बनाना है भारत को तो एकजुट रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि शिक्षा को कभी आप लोग धर्म से मत जोड़िएगा। धर्म अपनी जगह, शिक्षा अपनी जगह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो और लोगों को हिजाब और भगवादारी, अल्लाह अकबर, बैंड्स, जय श्री राम के बारे में जानकारी हो सके। देखो, भगवान में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, पर इस अंधभक्त बन जाना, उसके प्रति देश को नुकसान पहुंचाना, ये गलत बात है। तो आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि देश के बारे में सोचिएगा, और इस देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों का नुकसान न हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आपको बस।